आपने सुना होगा कि जालसाज किसी ना किसी को अपना शिकार बनाते हैं। ऐसे जालसाजों के शिकार आमतौर पर आम लोग होते हैं, लेकिन आज कहानी एक ऐसे जालसाज की जिसने बिहार के पुलिस महकमे के सबसे बड़े अधिकारी को अपना शिकार बना लिया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 विशेष फर्जी चीफ जस्टिस के कितने गुनाह। उस हाई प्रोफाइल जालसाज की दिलेरी देखिए कि उसने पटना हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनकर बिहार के डीजीपी एसके सिंघल को अपने झांसे में ले लिया और अपने चहेते एक आईपीएस अधिकारी को एक संगीन मामले में क्लीन चिट दिला दी। बिहार के इस नटवर लाल के खुलासे के बाद पुलिस महकमे से लेकर बिहार की सियासत में भी हड़कंप मचा है। वो शातिर जालसाज है, वो नटवर लाल है। वो बहुरूपिया है, आवाज बदल बदल कर आम तो आम, सत्ता और पुलिस प्रशासन के खास तक को चूना लगा देता है। उसके कारनामे ऐसे ऐसे हैं कि सुनकर अच्छे अच्छों के होश फाख्ता हो जाएं। नाम है अभिषेक अग्रवाल, उम्र करीब 42 साल, आरोप जालसाजी और उसके शिकार हैं बिहार के डीजीपी से लेकर कई आईएएस और आईपीएस अधिकारी। कभी वो डीएम तो कभी खुद को मुख्य न्यायाधीश बताता है। थाने के एसएचओ से लेकर बिहार के सबसे बड़े पुलिस अधिकारी तक को गुमराह कर देता है। अभिषेक अपने रसूख का इस्तेमाल कर बड़े से बड़े पुलिस अधिकारी को भी झांसे में ले लेता है। इस शातिर नटवर लाल ने इस बार शिकार बनाया बिहार पुलिस के सबसे बड़े अधिकारी यानी डीजीपी एसके सिंघल को। डीजीपी साहब ने 14 अक्टूबर को आर्थिक अपराध इकाई के एडीजी को उपलब्ध कराया और इस पत्र में उनके द्वारा लिखा गया कि उनके सरकारी मोबाइल पर एक दूसरे मोबाइल संख्या जिसके डिस्प्ले पिक्चर में मुख्य न्यायाधीश माननीय पटना उच्च न्यायालय का फोटो लगा हुआ है के द्वारा व्हाट्सएप के माध्यम से उनसे बात की गई और कतिपय कार्यों को कहने के लिए कहा जाता था। अभिषेक अग्रवाल यानी पुलिस महकमे का सबसे हाई प्रोफाइल जालसाज। इस तस्वीर में वो बिहार कैडर के आईपीएस आदित्य कुमार के साथ मुस्कुराता दिख रहा है। इन दोनों के तिकड़म की कहानी अगर आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। अभिषेक अग्रवाल आईपीएस आदित्य कुमार को बचाने के लिए पटना हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनकर डीजीपी को फोन करता था, उन्हें मनमाफिक निर्देश देता था। यही नहीं, डीजीपी एसके सिंघल ने इस फर्जी चीफ जस्टिस की बातों में आकर गया के पूर्व एसपी आदित्य कुमार को शराब तस्करी के एक बेहद संगीन मामले में मिस्टेक ऑफ लॉ करार देकर क्लीन चिट भी दे दी। डीजीपी किसी भी राज्य का सबसे बड़ा अधिकारी होता है, पुलिस महकमे का मुखिया होता है, लेकिन बिहार के डीजीपी एसके सिंघल न सिर्फ इस शातिर नटवर लाल के झांसे में आ गए, बल्कि गया के तत्कालीन एसएसपी आदित्य कुमार को एक संगीन मामले में क्लीन चिट भी दे दी। अभिषेक जब बिहार के डीजीपी एसके सिंघल को कॉल करता था तो डीजीपी भी सहम जाते थे। इस बात का जिक्र एफआईआर की उस कॉपी में भी है जो बिहार के आर्थिक अपराध इकाई यानी ईओयू ने दर्ज किया है। सोचिए, डीजीपी किसी भी राज्य की पुलिस का सबसे बड़ा अधिकारी होता है
उस पर राज्य की सुरक्षा व्यवस्था से लेकर कानून को लागू करवाने की जिम्मेदारी होती है, जिसके नाम से अपराधी और जालसाज कांपते हैं। लेकिन वो आला पुलिस अधिकारी भी इस शातिर जालसाज की फांस में फंस गया। इस फहरिस्त में डीजीपी एसके सिंघल अकेले नहीं हैं, बल्कि उन जैसे कई पुलिस अधिकारी भी शामिल हैं। उसको ऐसी सूचनाएं प्राप्त हुई कि कुछ अपराधकर्मी हाई कोर्ट के जजेस के नाम पर छद्म दुरुपयोग कर एक मोबाइल नंबर के धारक के द्वारा डीजीपी बिहार और अन्य वरीय पदाधिकारियों को मोबाइल कॉल, व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से संपर्क करते हैं और किसी भी प्रकार का निर्णय लेने के लिए अपनी बात कहते हैं। अभिषेक ने आईपीएस आदित्य कुमार को बचाने के लिए पटना हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनकर डीजीपी को एक बार नहीं बल्कि 40 से 50 बार कॉल किया था। डीजीपी को कॉल करने के लिए वो व्हाट्सएप कॉल का इस्तेमाल करता था। इसके लिए अभिषेक ने अपने व्हाट्सएप की डीपी में पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की फोटो लगा रखी थी, ताकि जिसे कॉल किया जाए वो आसानी से उसके झांसे में आ जाए। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार और अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बिहार के इस नए नटवर लाल के कारनामे सुनकर हर कोई हैरान है। चीफ जस्टिस बनकर डीजीपी को फर्जी कॉल करने के लिए उसने किसी और के नाम से मोबाइल सिम खरीदा था और इसके लिए 5,000 रुपए खर्च किए थे। हैरानी की बात है कि फर्जी चीफ जस्टिस से करीब 50 बार बात होने के बावजूद डीजीपी एसके सिंघल को उस पर शक नहीं हुआ। जब मामले ने तूल पकड़ा तब जाकर उन्होंने केस दर्ज करवाया। एक अनजान शख्स बिहार के डीजीपी एसके सिंघल के सरकारी मोबाइल नंबर पर कॉल करता है। पटना हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनकर उन्हें धौंस दिखाता है। और फिर आईपीएस आदित्य कुमार के खिलाफ एक संगीन मामले को खत्म करने का आदेश देता है। हैरानी ये कि डीजीपी मामले को मिस्टेक ऑफ लॉ बताकर रफा दफा भी कर देते हैं। बोलने वाले व्यक्ति के स्वर यानी उसके टोन और बोलने के तरीके से मामला संदिग्ध होने के कारण उक्त मोबाइल संख्या 9709303397 का सत्यापन कर शीघ्र अग्रतर कानूनी और विधि सम्मत कार्रवाई करने का निर्देश डीजीपी पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा आर्थिक अपराध इकाई को दिया गया। उपरोक्त सूचना प्राप्त होते ही गुप्त सूचना और जांच हेतु आर्थिक अपराध इकाई में पुलिस उपाधीक्षक के नेतृत्व में 5 सदस्यों की स्पेशलाइज्ड टीम का गठन किया गया। एक राज्य के डीजीपी जैसा आला अधिकारी किसी अनजान शख्स के कॉल पर बेहद संगीन मामले को खत्म करने का आदेश दे देता है। शराब के एक संगीन मामले में क्लीन चिट दिलाने के लिए गया के पूर्व एसएसपी आदित्य कुमार ने अभिषेक अग्रवाल को कॉल किया। इसके बाद अभिषेक ने व्हाट्सएप नंबर के जरिए डीजीपी को कॉल करना शुरू किया। आईपीएस आदित्य कुमार को क्लीन चिट दिलवाने के लिए उसने 40 से 50 बार कॉल किया था, लेकिन डीजीपी सिंघल को इस दौरान उसकी आवाज पर शक नहीं हुआ। बल्कि जब मामले ने तूल पकड़ा तब जाकर उन्होंने केस दर्ज करवाया। मोबाइल संख्या 970 930 3397 ये वो सिम है जिसका इस्तेमाल इस पूरे साजिश में अभिषेक ने किया। इस सिम का सत्यापन करने जब ईओयू की टीम खाजकाला थाना क्षेत्र पहुंची तो नाम और पता सही पाया। जब पुलिस जो है राहुल के घर गई तो राहुल ने बताया कि यह सिम जो है वो अगस्त महीने में वो लेना चाहता था, लेकिन वह सिम जो है गौरव जिस दुकान में वो रहता था उसने उसे नहीं दिया। हालांकि उसके मोबाइल से लिंक करके उसके अंगूठे का निशान जरूर गौरव ने ले लिया। डीजीपी को कॉल करने के लिए अभिषेक ने 970-930-3397 नंबर का मोबाइल सिम खरीदा था। जब मोबाइल नंबर की डिटेल खंगाली गई तो पता चला कि यह सिम किसी राहुल कुमार
उम्र 17 साल, पिता शत्रुघ्न ठाकुर, पता दीवान मोहल्ला झाऊगंज पटना के नाम से खरीदा गया था। चौंकाने वाली बात यह है कि आखिर राहुल के नाम से रजिस्टर्ड सिम शातिर नटवरलाल अभिषेक अग्रवाल तक कैसे पहुंच गया। दरअसल इसके पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है। 5 चरणों में यह मोबाइल सिम शातिर अभिषेक अग्रवाल तक पहुंचा। राहुल के नाम से रजिस्टर्ड ये मोबाइल सिम मुर्गन कम्युनिकेशन के मालिक गौरव राज के जरिए शुभम नाम के शख्स के पास पहुंचा। शुभम ने यह मोबाइल सिम गैजेट मोबाइल शॉप के मालिक राहुल रंजन जायसवाल तक पहुंचाया और फिर आखिरकार ये शातिर अभिषेक अग्रवाल के हाथों में पहुंच गया। इसी वरिष्ठा रेस्टोरेंट में बैठ कर के गया कि तत्कालीन एसएसपी और अभिषेक ने जो है साजिश रची। साजिश के तहत जो है सिम कार्ड खरीदा गया। खासकले थाना क्षेत्र से चैट बनाया गया, व्हाट्सएप के जरिए जो है वो कॉल किया गया डीजीपी को। अपने आप को चीफ जस्टिस बताते हुए अभिषेक ने कॉल किया और फिर निर्देशित किया कि जो आरोप लगे हैं गया के तत्कालीन एसएसपी आदित्य कुमार के ऊपर शराब से जुड़ा हुआ ये एक संगीन केस था। इस केस में उन्हें जल्द से जल्द राहत देने का आदेश जारी किया गया। दरअसल मुर्गन कम्युनिकेशन नाम की दुकान में काम करने वाले राहुल ने यह सिम उसी दुकान से खरीदा था। मुर्गन कम्युनिकेशन के मालिक गौरव राज ने यह कहकर राहुल को मना कर दिया कि टेक्निकल कारणों से सिम का रजिस्ट्रेशन फेल हो गया और फिर यह मोबाइल सिम शुभम और राहुल रंजन जायसवाल से होता हुआ अभिषेक अग्रवाल तक पहुंच गया। अभिषेक ने ऐसे 2 फर्जी सिम कार्ड के लिए 5,000 की रकम दी थी। इसके बाद अभिषेक ने इस नंबर से डीजीपी एसके सिंघल को व्हाट्सएप कॉल करना शुरू किया। इस मामले में आर्थिक अपराध इकाई ने अभिषेक अग्रवाल, गौरव राज, शुभम कुमार और राहुल रंजन जायसवाल के साथ आईपीएस आदित्य कुमार को भी अभियुक्त बनाया है। आदित्य कुमार इस पूरे प्रकरण में नामजद अभियुक्त हैं और अभी तक जो 4 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं उनके जो अभी तक का अनुसंधान हुआ है आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा, उससे ये स्पष्ट होता है कि आदित्य कुमार ने इसमें षड्यंत्र की पूरी भूमिका निभाई है और अब आर्थिक अपराध इकाई प्रथम दृष्टया उनको आरोपित मानकर आगे की कार्रवाई करेगी। आदित्य कुमार की तरफ से लिखी गई स्क्रिप्ट के तहत हर एक रोल को अभिषेक बखूबी प्ले कर रहा था। अभिषेक जो है वो सबसे पहले उस सिम को हासिल करना चाहता था जिसके जरिए वो डीजीपी को गुमराह कर सके और इसके लिए द गैजेट मोबाइल शॉप जो है, जो हमारे पीछे देख रहे हैं, यहीं पे आकर के उसने सिम खरीदने की योजना बनाई और शॉपकीपर जो है उसे अपने झांसे में लिया। 5,000 जो है सिम की खरीदारी के लिए पेशकश की। डीजीपी और चीफ जस्टिस बनकर फोन करने वाले के बीच व्हाट्सएप पर जो चैट हो रही थी उसे रिकवर कर लिया गया है। आईपीएस आदित्य कुमार और अभिषेक अग्रवाल के बीच भी दूसरे नंबरों से जो चैटिंग हो रही थी उसे भी रिकवर कर लिया गया है। फरार आईपीएस आदित्य कुमार की गिरफ्तारी के लिए ईओयू ने अपना ऑपरेशन भी शुरू कर दिया है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार और अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो आखिर कौन है ये जालसाज अभिषेक अग्रवाल? क्या है उसका बैकग्राउंड? कैसे वो पुलिस महकमे के इतना करीब है और आखिर कैसे उसने इतना रसूख बना लिया कि डीजीपी तक को कॉल कर अपने मनमाफिक काम करवाने लगा? देखिए जालसाज अभिषेक की पूरी क्राइम कुंडली। एक एक तस्वीर पर गौर फरमाते जाइए। मधुबनी के एसपी सुशील कुमार के साथ अभिषेक अग्रवाल की तस्वीर, आईपीएस आलोक राज और आईपीएस विकास वैभव के साथ अभिषेक की तस्वीर, पूर्व आईपीएस अधिकारी सुनील कुमार के साथ। सुनील कुमार इस वक्त बिहार सरकार के मद्य निषेध मंत्री हैं। साथ में पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे भी हैं। डीआईजी शिवदीप लांडे, आईपीएस रत्न संजय और आईपीएस राकेश कुमार के साथ अभिषेक अग्रवाल की तस्वीरें बता रही हैं कि उसकी पैठ पुलिस महकमे में कितनी गहरी है। अपने इसी रसूख का इस्तेमाल कर ये शातिर नटवरलाल बिहार के सबसे बड़े पुलिस अधिकारियों को
चकमा देता था। लेकिन अब की बार अभिषेक अपने ही बुने जाल में फंस गया और जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गया। इस पूरे प्रकरण में प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त अभिषेक अग्रवाल उर्फ अभिषेक भोपालिका, उम्र लगभग 42 वर्ष, मोहल्ला नागेश्वर कॉलोनी, अजय निलयम अपार्टमेंट, थाना बुद्धा कॉलोनी को गिरफ्तार किया गया। यही वो संदिग्ध व्यक्ति पाया गया है अभी तक की जांच में, जो व्यक्ति छद्म दुरुपयोग कर कॉल किया करता था। अभिषेक अग्रवाल एक बहुत बड़ा शातिर और बहुत बड़ा जालसाज, जिसने बिहार के डीजीपी को फर्जी चीफ जस्टिस बनकर कॉल किया था। इसके पहले भी वह कई बार जेल जा चुका है। वह इसके पहले भागलपुर और दिल्ली के कमला नेहरू नगर थाने से जेल जा चुका है। इसके अलावा उसने पटना में एसके पुरी थाने के थानाध्यक्ष को भी फर्जी आईएएस बनकर फोन किया था। तो ये एक बड़ा जालसाज है जो कई आईएएस जो आईपीएस पदाधिकारी हैं उनसे अपनी मित्रता गांठता रहा है, उनके साथ अपनी तस्वीरें खिंचवाई हैं और उसको सोशल मीडिया पर वायरल करता रहा है ताकि अपना दबदबा कायम किया जा सके। बड़े बड़े पुलिस अधिकारियों के साथ अभिषेक अग्रवाल की तस्वीरें इस बात की तस्दीक करती हैं कि उसका रसूख कितना था। लेकिन ऐसा नहीं है कि अभिषेक ने पहली बार ऐसी कोई हिमाकत की है। उसका पुराना आपराधिक इतिहास रहा है। अभिषेक पर बिहार में जालसाजी के कई मामले दर्ज हैं। वो पिछले साल तिहाड़ जेल भी जा चुका है। ईओयू के अनुसार तब अभिषेक ने गृह मंत्रालय में तैनात एक आईएएस अधिकारी बनकर दिल्ली के एमसीडी के एमडी और कुछ अन्य अफसरों को किसी शख्स के पक्ष में मदद करने के लिए फोन किया था। इसी मामले में उसे 16 मार्च 2021 को गिरफ्तार कर तिहाड़ जेल भेज दिया गया था। इतना ही नहीं, अभिषेक ने बिहार कैडर के आईपीएस अधिकारी सौरभ कुमार साह के पिता से भी करीब 1.25 करोड़ रुपए की ठगी कर ली थी। इस मामले में भी वो जेल जा चुका है। इसके बाद गया के तत्कालीन एसएसपी आदित्य कुमार को बचाने के लिए पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय करोल बनकर डीजीपी को फोन करने का मामला सामने आया। अग्रवाल का पुराना आपराधिक इतिहास है और ये इस तरह के आपराधिक गतिविधियों में पहले भी लिप्त रहे। दिल्ली के कमला मार्केट थाना कांड संख्या 43/2021 दिनांक 16 मार्च 21 43/21 धारा 419 भादवी में गिरफ्तार होकर के जेल भेजे गए थे। इसके अलावा भागलपुर जिला के कहलगांव थाना कांड संख्या 543/2014 में भी इसी प्रकार के आपराधिक मामलों में आरोप पत्रित रहे हैं। अब हम लोग ऐसी कोशिश करेंगे कि उस पुराने आरोप पत्रित का 2015 में उसने जिलाधिकारी बनकर पटना के एसके पुरी थाने के तत्कालीन थानेदार को धमकी दी थी। डीजीपी एसके सिंघल साहब से तो एसके पुरी थाने का वो थानेदार होशियार निकला। उसने अभिषेक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की और उसे बढ़िया सबक सिखाया। खास बात यह है कि लंबे आपराधिक इतिहास के बावजूद अभिषेक कई आईपीएस और आईएएस अधिकारियों के साथ घूमता रहा और फोटो खिंचवाता रहा। उसका रसूख और धौंस ऐसा था कि जब वो चीफ जस्टिस बनकर फोन करता तो डीजीपी एसके सिंघल सर कर उससे बात करते थे। सवाल है कि क्या डीजीपी को झांसे में लेना इतना आसान है? सवाल ये भी है कि जिस राज्य का डीजीपी ऐसे झांसे में आ जाए फिर उसके मातहत पुलिस का क्या हाल होगा। पटना से न्यूज़ 18 के लिए संजय कुमार और अमित कुमार की रिपोर्ट। और हमारे इस खास कार्यक्रम में आज बस इतना ही। हर अपडेट के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। न्यूज़ नेट